हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में दो सेगमेंट हैं। एक में रूल ऑफ 72 के बारे में चर्चा करेंगे, जो किसी के क्वेश्चन पे आधारित है, और दूसरा जो सेगमेंट होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं, अनुत्तरित रह गए हैं। कोशिश करूँगा उन सभी को उत्तर दे दिया जाए, जिससे कि उनका अपना एक ओपिनियन बनाने में मदद मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रूल ऑफ 72 काफ़ी एक ओल्ड मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, या फिनेंशियल फॉर्मूला कह लीजिए, विच वॉज डेवलप्ड बाय मैथमेटिशियन लूका पेशियोली. It was developed in 14th century, so it is a quite old formula. ये फॉर्मूला एक अप्रॉक्सीमेट टाइम आपको देती है ये कैलकुलेट करने में कि आज आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, बिजनेस में या कहीं और, कितने समय में डबल होगी। एक स्पेसिफिक ROI पे, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, या फिर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कह लीजिए। तो एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं, उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा सबको। समझ लीजिए आपको आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 9% है अपने इन्वेस्टमेंट का। तो ये पोर्टफोलियो, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, उसको डबल करने में आपको 8 इयर्स लग जाएंगे। वो कैसे? तो 72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8 इयर्स। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी आपका जो भी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, उसको 72 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी आएगा वो आपका एस्टिमेटेड आंसर होगा ईयर्स में। तो इन्वेस्टमेंट को डबल करने का, इससे डबल करने का एक जो भी आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, उसके आधार पे कितने साल में वो डबल होगा, ये मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको समझा देती है। सपोज आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है 24%, तो आपका जो भी आज इन्वेस्टमेंट है, इट विल टेक 3 इयर्स टू डबल दैट इन्वेस्टमेंट। ये कैसे आया? तो 72 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 3, सो 3 इयर्स इज द आंसर। अब एक बार वीडियो फिर से ये समझ लेंगे शुरू से, तो द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर टू यू। अब आइए वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस पे आधारित है। पहला सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड्स पर, और सवाल करना है हेमंत वरनकर 4319। ये इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट के बारे में समझना चाहते हैं। तो हेमंत जी, इस कंपनी का मार्केट कैप 11,239 करोड़ है, ROE 21.3 का है, प्राइस अर्निंग रेशियो 52.3 का है, और मार्केट प्राइस 738 है। इस आधार पे कंपनी चीप अभी भी इस वैल्यूएशन पे नहीं दिख रही है। हालांकि एक रिटेलर्स फैंसी शेयर रहा है, और काफ़ी लोगों ने इसके प्रॉस्पेक्ट को लेकर काफ़ी लोगों ने बेट किया था। जब इसका IPO के बाद प्राइस एक वर्टिकल राइज हुआ था इस शेयर प्राइस में, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसने निराश किया है। अशोक सूटा जी की कंपनी है, ही जो वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, लेकिन इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को निराशा के अलावे और कुछ नहीं दिया है। यदि आप IPO आने के 6 महीने बाद के प्राइस को हटा दीजिए, तो इसका परफॉर्मेंस फंडामेंटली और टेक्निकली
काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के लिए, जबकि काफ़ी लोग काफ़ी होप रखते थे कि इट विल डबल माई पोर्टफोलियो, ट्रिपल माई पोर्टफोलियो। इसलिए बहुत रिटेलर्स फैंसी रहा है और बहुत सारे लोग इस शेयर को लेकर के अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की तरफ एक नज़र डालते हैं। सितंबर 24 का इनका सेल्स है 375 करोड़, जो पिछले साल 370 करोड़ का था, तो यहाँ पे भी डी ग्रोथ है। ओपीएम परसेंट 19% था 23 में, विच हैज गॉन डाउन टू 16%। और नेट प्रॉफिट जो 55 करोड़ का था वो रह गया है 38 करोड़। अब सॉफ्टवेयर सेक्टर में जहां आज बूम है, जहां सबसे ज़्यादा लोग बेट कर रहे हैं उसके प्रोस्पेक्ट को लेकर के, अब इस तरह का निराशाजनक परफॉर्मेंस कहीं से सही नहीं लगता है। इस कंपनी का कंपाउंडेड 3 इयर्स ग्रोथ रहा है 25% और टीटीएम बेसिस पे यदि देखें तो ये 6% रहा है। और प्रॉफिट में इनका कंपाउंडेड 3 इयर्स का 15% है, लेकिन टीटीएम बेसिस पे देखें तो -3% है। ये प्रॉब्लम यही है कंपनी के साथ। इट इज़ नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग वेल इन ट्यून विथ अदर्स लीडिंग कंपनीज इन दिस सेक्टर। टेक्निकल्स की तरफ देखें तो कंपनी 50 डीएमए और 100 डेमा दोनों के नीचे प्राइस कोट कर रही है। मार्केट में तेजी आए मंदी आए, ये कंपनी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो कहीं से भी ठीक नहीं लग रही है कंपनी। जब तक फंडामेंटल कुछ परफॉर्मेंस में बदलाव नहीं आता है, एक कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो इट विल डिसअपॉइंट ऑल ऑफ अस। हम समझ सकते हैं इन्वेस्टर्स का पेन, क्योंकि इन्वेस्टर्स इसमें काफ़ी ट्रैप हुए हैं बहुत पहले से। तो ये इस कंपनी का हुआ हिसाब किताब। दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, वो है एमएस फाइनेंशियल, मास फाइनेंशियल बाय अर्पण घोष 1822 का। तो ये कंपनी इंगेज्ड है रिटेल फाइनेंसिंग में, जो एमएसएमई, होम लोन्स, कार लोन्स, व्हीकल लोन्स ये सब प्रोवाइड करती है, जो जनरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप है 4845 करोड़, प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 17.2, आरओई 15.2। मार्केट प्राइस इस पे कोट कर रही है आज वो है 267। प्राइस टू बुक 2.70 है। प्राइस टू बुक नॉर्मली 3 के नीचे जो है उसको अंडर वैल्यूड कहते हैं फाइनेंस कंपनीज को, एंड दिस इज द बेस्ट पैरामीटर टू जज द वैल्यू ऑफ ए फाइनेंस कंपनी। सो ये सब क्राइटेरिया को लेकर के कंपनी ठीक लग रही है। Q2 के परफॉर्मेंस को देखते हैं। सितंबर 24 में इनका रेवेन्यू रहा 384 करोड़, जो कि सितंबर 23 में 310 करोड़ था। ओपीएम परसेंट सितंबर 24 में रहा 27%, जो सितंबर 23 में 26% था। और नेट प्रॉफिट है 78 करोड़ और सितंबर 23 में वो 62 करोड़ था। सो क्वार्टरली परफॉर्मेंस इट क्वाइट गुड। अब इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हमें तो दिखता नहीं है, एक्सेप्ट एक जेनरिक जो है अभी इस सेक्टर को लेकर के, वो कैपिटल मार्केट इनको सही वैल्यू प्राइस नहीं कर रही है। खास करके इनके जो लोन रिकवरीज में जो पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम है, और एनपीए का एक इशू है। तो ये कंपनी खुद में परफॉर्म बढ़िया कर रही है, आइसोलेटेड बढ़िया कर रही है, लेकिन पूरे सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। इसलिए ये कंपनी भी एक कैजुअलिटी हो गई है इस मार्केट कंडीशंस में। अदरवाइज ये कंपनी इज क्वाइट गुड। ये भी टेक्निकली देख लीजिए, जितने भी एनबीएफसी सेक्टर की कंपनीज हैं 50 डेमा और 100 डेमा के नीचे कोट कर रही है, लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एंड इन द लॉन्ग टर्म दिस विल रिवॉर्ड यू।
सो इससे थकिए मत, इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए रखिए। दिस विल गिव यू ए गुड रिटर्न इन फ्यूचर। और अभी ये सेक्टर थोड़ा बॉटम आउट हो रहा है और हम तो कहते हैं कि इट इज़ रेडी फॉर द टेक ऑफ। जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे हमको लगता है कि दिसंबर क्वार्टर तक सब एड्रेस हो जाएंगे। और दिसंबर क्वार्टर के दिसंबर क्वार्टर के बाद मतलब जो लास्ट क्वार्टर होगा फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 25 का, उसके बाद कंपनी ठीक प्रदर्शन करेगी। तो निराश ना हो, इस कंपनी में बने रहें, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में है। तीसरा कंपनी है जेटीएल इंडस्ट्रीज और क्वेश्चन कर रहे हैं कुमार गौरव 4826। तो ये स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हैं। एक फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र डालते हैं। मार्केट कैप इस कंपनी का 3793 करोड़ है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 32.6, ROE 18.8 और मार्केट प्राइस है इसका 99.3। यहाँ कंपनी का जो फाइनेंशियल इस पे करने से कंपनी लुक्स क्वाइट रीजनेबल। हालांकि इस कंपनी के दूसरे जो इस सेक्टर के जो दूसरे कंपनी हैं काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, तो इस सेक्टर के हिसाब से कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ठीक, क्वार्टर 2 के परफॉर्मेंस की तरफ एक नज़र डालते हैं। इनका सेल्स रहा सितंबर 24 में 480 करोड़, जो सितंबर 23 में 502 करोड़ था। सो देयर इज ए डी ग्रोथ। ओपीएम जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% था, जो सितंबर 24 में 6% रह गया है। और नेट प्रॉफिट जो 28 करोड़ था वो 26 करोड़ रह गया है। सो यहाँ ये कंपनी में ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो हुआ सितंबर में वो मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से काफ़ी नीचे रखा। और कंपनी का लगता है ओवरऑल जो प्राइस पे प्रेशर दिख रहा है स्टॉक मार्केट में, उसका वजह यही हो सकता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे कंपनी का, वो 3 इयर्स का है 67%। मतलब पहले कंपनी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, लेकिन TTM बेसिस पे यदि देखें तो इट इज़ जस्ट 11%। प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का यदि देखें तो 77% रहा। मतलब इधर के 1-2 क्वार्टर छोड़ करके पहले कंपनी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। और TTM बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ रहा है जस्ट 5%। तो ये कंपनी ठीक ठाक दिखती है। एक ही केवल हमको प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, रिटेलर्स का काफ़ी स्टिक हो गया है। जैसे जून 24 में रिटेलर्स होल्डिंग था, पब्लिक होल्डिंग 39.65, जो सितंबर 24 क्वार्टर में बढ़ करके 43.87 हो गया है। अब क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं और रिटेलर्स खरीद रहा है। और आज के दिन में रिटेलर्स थोड़े डाउन दिख रहे हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दूसरे जो कंपनियां काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए ये थोड़ा मार्केट कंडीशन की वजह से एक कोलेटरल प्रॉब्लम इनको हो रहा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस इधर के 2-3 क्वार्टर में थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है और डिसअपॉइंट किया है, इसलिए प्राइस पे प्रेशर है इनका। चौथी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। एसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का है और सवाल कर रहा है मिस्टर अनिंद चौधरी। ये कंपनी में पहले ही हम बता दें कि जैसे एनबीएफसी दूसरे या छोटे स्मॉल बैंक्स ये एनपीए को लेकर के परेशान हैं और कंज्यूमर्स को दिक्कत हो रही है पैसे लौटाने में, उसका ये भी बैंक जो है स्मॉल बैंक है वो शिकार है। अब इसके फाइनेंशियल की तरफ नज़र डालते हैं। इनका मार्केट कैप है 2151 करोड़, प्राइस अर्निंग इस पे कोट कर रही है ओवर 25, ROE 20.2, फेस वैल्यू 10 का है, मार्केट प्राइस इनका 41.8 है आज का और प्राइस टू बुक 0.87। कोई भी फाइनेंस कंपनीज को 0.87 इस बहुत अंडर प्राइस्ड हो गई है कंपनी। 0.87 इज टू लो, होना नहीं चाहिए। 3 तक रीजनेबल हम लोग मानते हैं, 3 के ऊपर होता है तो कंपनी को कहते हैं ओवर वैल्यूड हो गई है फाइनेंस या बैंकिंग कंपनीज के लिए। लेकिन 0.87 इज टू लो और
ये पूरे सेक्टर की छोटी छोटी कंपनियां या एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल लोन देती हैं, उनका एक मार्केट में अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इनके प्राइस को लेकर के। इनके Q2 परफॉर्मेंस को देखते हैं। रेवेन्यू इनका रहा सितंबर 24 में 996 करोड़ और सितंबर 23 में था 943 करोड़। लेकिन फाइनेंसिंग मार्जिन को देखें तो सितंबर 23 में था 12%, आज सितंबर 24 में -29% है। अब समझो आप कितना प्रोविजनिंग करना पड़ा है इनको। तो मार्जिन पे काफ़ी प्रेशर है और इसलिए पूरे सेक्टर की कंपनियां इसकी कैजुअलिटी हो गई हैं। नेट प्रॉफिट जो 144 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 23 में, वो आज लॉस में ये बैंक आ गई है 190 करोड़ का। अब ये सब इश्यूज हैं, लेकिन ये कंपनी से रिलेटेड इश्यूज नहीं है, ये जनरल इस सेक्टर को लेकर के प्रॉब्लम है। तो एक क्वार्टर और वेट करें, हमको लगता है कि द वर्स्ट विल बी बिहाइंड अस और उसके बाद प्राइस रिकवरी होगा। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें और आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन बट देयर इज नो वे आउट। इस भाव में निकलना विल बी सुसाइडल। सो एनबीएफसी सेक्टर और जो स्मॉल बैंक्स हैं उसमें वर्स्ट इज बिहाइंड अस अकॉर्डिंग टू माय एस्टिमेट। तो इसका ये बॉटम आउट ये सब शेयर कर गए हैं एंड व्हेन द कंडीशंस इंप्रूव, जिसके सिम्टम्स आएंगे वो दिस ईयर्स विल फ्लाई फर्स्ट। जैसे आप देख लीजिए 1 जनवरी को जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर वाज इन वेरी बैड शेप, लेकिन जैसे ही कुछ नंबर्स ठीक आए, एक बैग सेक्टर में 8 या 10% का उस दिन प्राइसेस मूव कर गए अपवर्ड्स। इसलिए इट इज़ जस्ट वेटिंग फॉर दैट न्यूज और वो न्यूज लगता है कि जल्द ही आने वाला है। तो निराश न हो, बने रहें। वीडियो समाप्त करने का समय हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।